सर प्लीज और मत मारिए सर, हो गया ना सर, प्लीज प्लीज सर। तो इसको बोलो कि अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे वाली जेल में डलवाऊं। अच्छी वाली जेल में मतलब कुछ यरौड़ा में या तिहाड़ में? तिहाड़ में डालेंगे, तिहाड़ में। तिहाड़, ठीक है। फिनिश कर अभी। सखी पानी और Thank you, Daddy. वाओ। ऑलराइट, एवरीबॉडी रेडी फॉर द गेम? ओके, इस गेम का नाम है उल्लू बना के देखूं कौन है सबसे बड़ा फेंकू। Gee, such a Hindi sounding game. ये देखो शुरू हो गया। ओए, इट्स एन ओरिजिनल गेम, ओके? चे मत कर। अब यही नाम तुमने इंग्लिश में बोला होता ना, Who's a bluff master, who can bluff faster, तो ये लड़का बोलता वाओ सो कूल, है ना? But Daddy, हाँ? गेम क्या है ये तो बताइए ना। ओके, आज हम सब लंच टाइम में बैठे थे ऑफिस में, तो सडनली ये गेम आया दिमाग में। ऑलराइट, तो समझ गए? सर मानना पड़ेगा, क्या मस्त गेम है। मैं शुरू करूं? प्लीज। हाँ, तो आपको बताना है कि मैं फेंक रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। तो आज मैंने भिखारी को उसके कटोरे में 50 रुपए दिए। फेंकू। यस सर। कैसे पहचान लेते हैं आप? अच्छा सर, चलिए दूसरा। आज मैंने आपके टिफिन से एक रोटी खाई थी। फेंकू। सलाद और सब्जी भी ली होगी। यस सर, आप तो मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। दासानी कुछ ऐसा बोलो जो हम पकड़ ना पाए। भिखारी के कटोरे में पैसे डाल दिए, वो भी 50 रुपए। अरे आप तो भिखारी के कटोरे से पैसा निकालने के लिए केपेबल हो। हाँ? बस क्या सर, ऐसा? देखो, ऐसे खुद से जुड़ी हुई बातें नहीं है, जनरल बातें। चलो मैं बताता हूँ। हाँ, चलो मैं खेलता हूँ। कल रात मैंने ईशा को एक लड़के के साथ कुल्फी खाते हुए देखा। ईशा, फेंकू सर, फेंक रहे हो ना आप? मैंने सच में देखा। ईशा? ईशा, ईशू। अरे वो मेरा छोटा भाई था, इडियट। वो भी 11 साल का। ठीक है। अब समझे? इस तरह खेलना है। ओके सकी स्टार्ट। ओके, तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है मलाइका। वो कॉलेज के कैंटीन के पीछे सिगरेट पी रही थी। फेंकू। व्हाट फेंकू? वो सच में पी रही थी। हाँ? तो प्रोफेसर गोंधळेकर सर ने ना मलाइका को सिगरेट पीते हुए पकड़ा और बोला कि मुझे भी 2 सिगरेट। फेंकू। फेंकू भी 100% फेंकू। नहीं, अरे उन्होंने सच में मांगी सिगरेट। सच में सिगरेट मांगी? मतलब प्रोफेसर और वो तुम्हारी फ्रेंड ऐसे दोनों मिलके ऐसे करके सिगरेट पी रहे थे? हाँ। ऐसा कॉलेज है ये? बिगड़ गई है सकी दीदी। नो ही इज राइट। तुम्हें पता है ना सिगरेट पीने से कितनी बीमारियां होती है? कैंसर, हार्ट अटैक, मलेरिया। मलेरिया नहीं होता सिगरेट पीने से। अच्छा, तो सिगरेट पी सकते हैं? ए, सिगरेट नहीं पी सकते हैं रे। और राज, सखी थोड़ी ना सिगरेट पीती है। वही तो, मैं तो उसके आसपास भी नहीं घूमती। I just hate smoking and smokers. Good. You get 2 points. Now who's next? Now my turn. Okay, अथर्वा, चलो। कल स्कूल में मैंने आर्यन जोशी का टिफिन बॉक्स केविन डिसूजा के लंच बॉक्स से एक्सचेंज कर डाला। Okay, तो हाँ उसमें क्या है? It's okay. करेक्ट। तो आर्यन का चीज चटनी सैंडविच केविन खा गया और केविन का अंडा भुर्जी सैंडविच आर्यन खा गया। Okay. ठीक है। Absolutely fine. फिर मैंने टीचर के पास जाके सब कुछ सच बता दिया कि मैंने ये शरारत की है स्कूल के पहले महीने। और आर्यन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो आर्यन के मम्मी डैडी ने मेरे बारे में प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी और प्रिंसिपल ने मुझे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। फेंकू। हाँ। नहीं, ये सच है। और फिर प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि आप दोनों को उनसे जाके मिलना पड़ेगा मंडे को। मुझे स्कूल से निकाल दे। फेंकू ये है ना बंदूक? हाँ, फेंकू ही है। फेंकू है ना? नहीं, ये सच है।
अथर्व ने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है, और इसीलिए उसकी और हमारी तरफ से ये रिटन अपॉलॉजी है मैम को दे रहा हूँ। मैडम, हम ये नहीं चाहते कि आप अथर्व को रस्टी क्रिएट करें, पर ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मिसेस जोशी, रिपीट नहीं होगा क्योंकि नहीं, एक मिनट वंदना। मिसेस जोशी, थैंक यू सो मच कि आप भी रस्टिकेट करने के खिलाफ हो। Apology accepted, Mr. Wagle. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर द ट्रबल। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि आप कुछ पनिशमेंट। Mr. Wagle, बच्चा है। I think he deserves one more chance. Atharva, I hope you won't repeat this mistake again. आपकी धार्मिक भावना को अथर्व ने ठेस पहुंचाई है, तो उसके लिए उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। कौन सा सबक डैडी? आई गॉट माई सबक ना। नो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। किस तरह की punishment, Mr. Wagle? टॉयलेट साफ करना होगा स्कूल का मुझे दादाजी। यस, और घर का भी अगले 7 दिनों तक। मैं नहीं करूंगा। आवाज नीचे अथर्वा। हम लोग हंसेंगे मुझ पर। तो हंसने दो। अभी क्या हुई नेहा? अभी क्या टॉयलेट साफ करेगा हमारा अथर्व? ये तो हमारे जैसे लोगों का काम होता है साहेब। तुम्हारे जैसे लोग मतलब? काम होता है आशा। किसी भी इंसान के माथे पे लिखा नहीं होता कि वो किस काम के लिए बना है। मुद्दा ये है अथर्व, तुम्हें घर का और स्कूल का टॉयलेट साफ करना ही होगा। अथर्वा, ये रहा टॉयलेट क्लीनर, ये रहा ब्रश। योर पनिशमेंट स्टार्ट्स राइट नाउ, प्लीज गो। मैं नहीं करूंगा। I will not do it. तू क्या तेरा बाप भी करेगा? वंदना, वो ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, वो बकेट मुझे दो। पापा ने हमें सिखाया है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर अथर्व अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करता है तो मैं करूंगा। एंड माई पनिशमेंट स्टार्ट्स नाउ। अथर्वा, डू यू नो, तुझे पता है कि पापा तेरी पनिशमेंट भुगत रहे हैं? हाँ? हाय अथर्व, आज तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे? हम तो तुम्हें खेलने देंगे। मुझे नहीं खेलना, मैंने बोला ना विद्युत। ओह, शायद मैंने तुझे तेरे सही नाम से नहीं पुकारा, इसीलिए नहीं खेल रहा ना? सही नाम से नहीं बुलाया मतलब? सही नाम तो बोला तुमने बेटा, अथर्व। सॉरी आंटी, वो तो गलती से निकल गया। इसका नया नाम तो डोरमैक्स टॉयलेट क्लीनर है। डोरमैक्स टॉयलेट क्लीनर। क्या तेरे पापा ने कहा है? क्या बोल रहा है तू? सखी, तुम्हारे भाई को बिल्डिंग में सब डोरोमैक्स टॉयलेट क्लीनर के नाम से बुलाना है। यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज मेरे भाई विद्युत ने बिल्डिंग में सबको फोन कर करके बताया कि तुम्हारे भाई को क्या पनिशमेंट दी गई थी। विद्युत, अगर तूने अभी उसको इस नाम से चिढ़ाया ना, तो घर के तीनों टॉयलेट तुझसे साफ कराऊंगा। नहीं हर्षद, 3 टॉयलेट नहीं, 4 टॉयलेट। कैसे? अरे वो हमारे जॉइंट फ्लैट्स है ना, 2 बेडरूम 1 बेडरूम, और वो काम वाले के लिए हमने अलग से जो बाथरूम बनवाया था, इसलिए 4 टॉयलेट साफ करवाएंगे तुझसे। वो भी मेरे डैडी से धुलवाओ ना, घर पे तो टॉयलेट वही धो रहे हैं। अथर्वा, एक और शब्द और यहीं पे गाल लाल कर दूंगी। तू घर चल, चल उठ, राइट नाउ, उठो। मम्मी, मैं नहीं करूंगा टॉयलेट क्लीन। अगर आप फोर्स करोगे तो मैं लीव दिस हाउस। धमकी देगा तू? एक थप्पड़ पड़ेगा ना अथर्वा। हाँ, करो दादागिरी। हम छोटे आप बड़े इसलिए दादागिरी करते रहते हो ना। ऐसा नहीं है अथर्वा, मम्मी डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे व्हाट भलाई? तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं मुझे? पता है तुम लोगों को? अरे क्या अथर्व, तुम्हें पता है ना वो विद्युत, ही इज सच एन इडियट। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। लेकिन विद्युत ने गलत क्या बोला है? मेरे डैडी ने तो मेरा कचरा किया है। अगर मैं स्कूल जाके टॉयलेट साफ करूंगा ना, सब लोग मेरी वीडियो निकालेंगे। वंदना, ये वाला टॉयलेट में क्लीन कर रहा हूँ। सखी, मेरा एक वीडियो बनाओ एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। नो डैडी। क्यों नो? प्लीज पोस्ट इट। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर बच्चा देखे, हर बाप देखे। क्या है, अब सवाल अथर्व के पनिशमेंट का नहीं रहा, सवाल इस वाहियात सोच का है।
जिन्हें लगता है ना कि टॉयलेट क्लीन करना, कचरा उठाना, गटर साफ करना ये सारे छोटे और ओछे काम हैं, इस सोच को बदलने की जरूरत है। और ये वीडियो उस सोच के लिए है। गुनगुन, बेटा तुम्हारे घर में 4 टॉयलेट्स हैं ना, वो मैं साफ करूंगी। चलो। लेकिन मम्मा तुम्हें भी लोग बुलाएंगे डोरोमैक्स टॉयलेट क्लीनर आंटी। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अथर्व। अभी अभी पापा ने कहा ना कि लोगों की ऐसी ही सोच बदलने की जरूरत है, और इस बात में मैं तुम्हारे पापा के साथ खड़ी हूँ। चलो बेटा। 1 मिनट मम्मा, मैं भी आपके साथ आती हूँ। 2 टॉयलेट आप क्लीन करना, 2 टॉयलेट मैं क्लीन करूंगी। ओके चलो। अच्छा, साफ सफाई हो रही है? हाँ मम्मी पापा। अरे आ गई तू, चलो हाथ मुंह धो लो और तू प्लेट निकाल जा। क्या लाई आप माँ? अरे गरम गरम समोसे। कोथिंबीर वड़ी। राजू आजा। मम्मी पापा आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे जब ये सारा काम निपट जाएगा। हाँ माँ, एक तरह का सत्याग्रह है ये। सिर्फ किताबों में सत्याग्रह के बारे में पढ़कर वाह वाह कब तक करते बैठेंगे? यू नो वी शुड आल्सो लीड बाय एग्जांपल। जब तक अथर्व अपनी सजा पूरी नहीं करता तब तक हम उसकी सजा निभाएंगे। नहीं अथर्व बेटा, तुम्हारे डैडी यही कहते हैं, जो तुमने गलती की है ना, उसका पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। और नहीं तो क्या, इतनी जिद बेटा। आप समझ में आया वंदना, तुम तीनों ना ये बाथरूम और टॉयलेट क्यों साफ कर रहे हो? हाँ, मैं और मम्मा तो जिद करके हर्षद अंकल के घर के 4 टॉयलेट साफ करके आ रहे हैं। और ये देखो बेशरम, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। सखी, तुम क्यों उसके साथ बहस कर रही हो? उसे जो करना है वो करने दो, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। अथर्व बेटा। अरे क्यों समझा रहे हैं उसे? हाँ क्यों समझा रहे हैं? पता है वंदना, जब मैं बीमार थी ना तो राजू 2 दिन में ना रोटी बेलना सीख गया था। आड़ी टेढ़ी सही पर बेलने लगा था वो। हाँ। तो जब मेरी नौकरी चली गई थी, याद है ना राधिका? कैसे भूल सकती हूँ मैं। पता है राजू छोटा था ना तो घर घर जाके अखबार बांटता था ताकि 4 पैसे घर पे कमा के लाए। इससे भी छोटा था वो। अथर्वा, राजू ना हमारा अभिमान है। और तुम देखो, शर्म आनी चाहिए तुझे। जाने तो क्या बोल रही हूँ मैं। देखो एक काम करते हैं, हम भी ना इन तीनों का सत्याग्रह में साथ देते हैं। अपने घर से शुरुआत करते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, वो दगड़ू है ना जोशीपुरा, हाँ। रूल्स बाय रूल्स, फूल्स एंड फूल्स, उसके घर चलते हैं और कहते हैं कि हम दोनों आपका बाथरूम टॉयलेट साफ करने को तैयार हैं। ठीक है, चलो चलो आओ झाड़ू, चलो 1 2 चलो आओ। मैं करूं? नहीं, मैं और तुम, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। तुम्हारे पनिशमेंट में मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। शाबाश। That's like my son. Yay! And Hello, Mr. and Mrs. Bagle. I am really proud of Atharva. आज इसने स्कूल के टॉयलेट की बहुत अच्छे से साफ सफाई की है। इनफैक्ट और भी बच्चे जुड़ गए ना मुहिम में। यस, मुझे आज इतना प्राउड फील हो रहा है ना, बिकॉज सारे बच्चों ने ये कहा कि आज से हम मिलकर स्कूल के सारे टॉयलेट और बाथरूम की साफ सफाई खुद करेंगे। So sweet. और जो दीदी यहाँ साफ सफाई करने आती हैं,
उनका काम में हाथ बटाएंगे। वाओ आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ अथर्व। वन्ना भाभी, मैडम। वन्ना भाभी, ये देखिए, इस अथर्व ने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अथर्व? पापा वो जोशीपुर अंकल ने कहा। देखो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फिर वो आए और उन्होंने कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए, अगर यहाँ क्रिकेट खेलोगे तो किसी का भी शीशा टूट सकता है, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। एक मिनट अथर्व तुम बोलो। फिर मैंने सिर्फ इतना कहा कि शीशा टूट सकता है, लेकिन स्पेशली आपके खिड़की का शीशा टूट सकता है। देखा देखा वन्ना भाभी, उस पर आपने क्या कहा? मैंने कहा ऐसी बात है तो तोड़ के दिखाओ। हाँ तो मैंने तोड़ के दिखाया। उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैंने रिक्वेस्ट पूरी की। देखो रिक्वेस्ट पूरी की फिर भी झगड़ने आ रहे हैं। देखिए दक्कू भाई क्या है ना। एक्सक्यूज मी राजेश वागले, ये ऑफिशियल कंप्लेन है, तो मेरा पूरा नाम लीजिए आप। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, देखिए ये तो बच्चा है ना, और आपको भी ऐसी रिक्वेस्ट। एक्सक्यूज मी, आपको भी लगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैंने चैलेंज दिया था, चैलेंज। वो तो मेरे बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। मेरी वाइफ यामिनी को भी लगता है, जब मैं चलता हूँ तो उड़ती है धूल, और जब मैं बोलता हूँ तो झड़ते हैं फूल। अरे वाह, झड़ते नहीं मुरझाते होंगे। देखिए नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चल तू दूध फिनिश कर। अरे एक सेकंड, वन्ना भाभी आप इसे कुछ समझाइए, आप तो देवी हैं, कुछ भी समझाऊंगा। तू दूध फिनिश करना। अरे दीपेश भाई। अरे कैसे हो उंगली कुमार? एक्सक्यूज मी? नहीं, वो आप हमेशा ऐसे उंगली खिंचवा के तय करते हैं ना कि क्या लूं, ये लूं या वो लूं, तो हर बार नहीं। ओके, इस बार मुझे केले चाहिए। अच्छा कैसे दिए केले? अब आइए ना सर, आइए। कौन सा लेंगे? कर्पूरवली केला, नेद्रान केला, रेड बनाना, मोनाथन केला, रसथली केला, ओवन इलायची केला या रोबस्ता? केला कैंसिल, ग्रेप्स खरीदूंगा। ग्रेप्स है ना? है ना सर? हाँ तो 1 किलो ग्रेप्स दीजिए। ओके सर। कौन सी लेंगे? कैलिफोर्निया, अनाबेशाही, गुलाबी, दिलखुश, सीडलेस थॉमसन या शरद सीडलेस? आइए सर मैं बताता हूँ। नहीं, एक मिनट, ये प्रॉब्लम यही है, आप लोग इतनी वैरायटी दिखाते हो ना कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, और फिर जब मैं ऐसे ऐसे करके उंगली दिखाता हूँ तो फिर। सर आपका जो वो उंगली वाला ऑप्शन है ना, मुझे कबूल है। वही तो करना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि तुम ना बिल्कुल वंदना की तरह हो। ये केला हाँ, ये अंगूर हाँ। अरे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, सच कहता हूँ, पूरे मुंबई में ना हर दुकान में एक वंदना बसी हुई है। अरे क्या 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 कर रहे हो यार? चोरी करना गलत है। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। कौन सा पुलिस? कौन सा पुलिस? लाओ। ये देखो कितना सारा सामान, तीसरी बार चोरी की है इसने। अंदर करो इसको। तीसरी बार? तू मुझे अंदर करवाएगा? मुझे? अरे पुलिस स्टेशन चल के मैं खुद गवाही दूंगा, अपनी आंखों से देखा है तुम्हें भागते हुए। अच्छा तो वो तेरी दोनों आंखें कैसे बचती है ना, वो मैं भी देखता हूँ। अगर मैं हवालात में गया ना तो तेरी हवा बंद कर दूंगा, याद रखना। तब ये हाथ सैनिटाइज कीजिए। गलती से गिर गया सर। सर आपके लिए हेडक्वार्टर से अर्जेंट कॉल है सर। पुलिस यहाँ क्यों आई होगी? अगे मैया। चलो चलो चलो, गेम बंद करो, खाना रेडी है। बैगन का भरता, काले चने की घुगनी, हरे मटर के पकौड़े, मक्की की रोटी और आज का स्पेशल आइटम सरसों का साग, शुद्ध पंजाब वाला। वाह। चल हम। हाँ चल। मेरी बात मानो, ये पुलिस के जंजाल से निकलिए, वरना लंबे हो जाओगे, लंबे। तिवारी, ओ तिवारी। जी सर, जी सर। ये ले, 5th फ्लोर वाली मिसेस मेहता के जूते हैं ये। पूछ कर तो लिए है ना सर। अब वैसे आप पर जचेंगे नहीं सर ये। जब्त करके ले आऊं, जब्त। अच्छा अच्छा। घर के बाहर रखे थे उसने ये जूते। तिवारी, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। सर आपको तो पता है वो सेट फ्री है, अपने पति को नहीं छोड़ दी सर, आपको भी 2-4 लगा दिए तो। अरे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पुलिस में अच्छी खासी पहचान है मेरी। एक आवाज लगाऊंगा तो दौड़ी दौड़ी चली आएगी पुलिस। एक्सक्यूज मी। देखा,
अभी तो केवल मैं बात ही कर रहा था तो चिराग के जिन की तरह हाजिर हो गई पुलिस। ये राजेश वागले कहाँ मिलेंगे? 8th फ्लोर वाले राजेश वागले। हर एक फ्लोर पर एक एक वागले रहते हैं क्या? नहीं। 801। 801 राजेश वागले। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, यही है मिस्टर राजेश वागले। बोला था ना मैंने, क्यों पंगा लिया पुलिस से? बोला था मैंने पंगा ले लिया विटनेस बन के, क्यों लिया? आपको हमारे साथ जोगीनगर पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक में आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब? उल्टा मैंने तो उस चोर को पकड़ा था। हाँ तो ऐसे गले से पकड़ा होगा, बेचारे का दम घुट गया होगा। आपको सब कुछ पता है? मैं मेरी वर्दी आपको दे दूं? नहीं नहीं, फिर तो ये पुलिस स्टेशन जाकर बोलेंगे रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न कर रहे थे फूल्स। नहीं लेकिन सॉरी, लेकिन बताइए ना क्या माजरा क्या है? मिस्टर वागले, बेहतर होगा कि आप हमारे साथ चलें क्योंकि मामला मर्डर का है। मर्डर? क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे मर्डर मर्डर, किसी को जान से मारना जिसके लिए सजा होती है दफा 302। इनको भी अंदर ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राज का किसी मर्डर के साथ क्या मतलब? हाँ देखिए, हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं। आप सीधे सीधे चलिए वरना जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। जबरदस्ती? राज मैं भी चलती हूँ। भाभी आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ ना राजेश भाई के साथ। और हाँ, पुलिस की गाड़ी में बैठते समय ज्यादा शोशा मत करना, वरना हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में। शोशा? हम ढोल नगाड़े बजाने वालों को बुलाएंगे अभी? हाँ? कि देखो देखो हमें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। हड़ी ऐसा। अच्छा राज सुनो, मैं ना वकील को लेकर जोगीनगर पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ सीधा, ठीक है? वंदना एक मिनट। हाँ। मम्मी पापा को तुम कुछ मत बताना। वरना भाभी आप कष्ट मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया उन्हें, क्योंकि मैंने साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के सोल्जर ग्रुप पे मैसेज कर दिया है। मारो गोली इसको। मम्मी, पुलिस? प्लीज गो इनसाइड, प्लीज प्लीज बेटा। लेकिन डैडी बात क्या है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम दोनों अंदर जाओ। जाओ प्लीज प्लीज, सखी अथर्व को लेकर जाओ। जाओ बेटा प्लीज, चलो प्लीज जाओ जाओ। राजू, 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 आइए काका। क्या बात है बेटा? राजू, कुछ नहीं, मुझे इनके साथ पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ? क्यों 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 पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ेगा? बताइए, क्यों लेके जा रहे हैं उसे? मम्मी मम्मी प्लीज रिलैक्स, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किसी मर्डर केस के बारे में बोल रही है। हाँ? क्या इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरे राजू का किसी मर्डर वर्डर से क्या मतलब है? और नहीं तो क्या? अरे राजू तो पता है ऐसा लड़का कि जमीन पे चींटी नजर आए ना तो पैर हटा लेता है। हाँ, राजू जा, तू जा पुलिस स्टेशन। हम लोग स्ट्रांग है, हम लोग बिल्कुल ठीक है। हाँ वंदना, वंदना तो और स्ट्रांग है ना मेरी तरह। नो पैनिक, नो पैनिक। जा तू जा। हाँ। सर प्लीज और मत मारिए सर, हो गया ना सर, प्लीज प्लीज सर। तो इसको बोलो कि अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे वाली जेल में डलवाऊं। अच्छी वाली जेल में मतलब कौन सी? यरौड़ा में या तिहाड़ में? तिहाड़ में डालेंगे, तिहाड़ में। तिहाड़ ठीक है, लेकिन वो दिल्ली में है ना। नहीं नहीं, मेरी वंदना बेचारी खाना लेकर कैसे आएगी? दूर पड़ेगा। यरौड़ा ठीक है, पूना के लिए बोरीवली में ही बस मिलती है। यरौड़ा यरौड़ा फिक्स कर दीजिए। ठीक है, यरौड़ा फाइनल। एक मिनट, मुंबई में कौन सी है? अत्तर रोड जेल। अत्तर। हाँ
आर्थर रोड नहीं, आर्थर रोड होता है। आर्थर रोड में डाल दीजिए। बहुत कंफ्यूजन है। इंस्पेक्टर साहब, उंगली खींचिए, उंगली। क्या वंदना ऐसे टाइम पे उंगली खींचती, उंगली खींचिए प्लीज। राजेश भाई ये उंगली खींचो। हैं? सपने में क्या घूमर करने गए थे, कटे गए थे? तिहाड़ जेल या येरौड़ा जेल, तो मुझे येरौड़ा नहीं जाना है। मतलब तिहाड़ चलेगा? नहीं, मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे घर जाना है। प्लीज अर्शद। रिकॉर्डिंग शुरू करो, बाहर आओ, चलो। ये मार्किंग देख रहे हैं? जी। 31 दिसंबर को यहाँ हमें एक बॉडी मिली थी। इसे पहचानते हैं? जी नहीं। टेटा बॉम्ब नाम का खतरनाक गुंडा है ये, जानते हैं इसे? नहीं सर, मैं तो सादे वाले गुंडे को भी नहीं जानता। सवाल क्या था? टेटा बॉम्ब जी को मैं नहीं जानता। मिस्टर वागले, 31 दिसंबर को आप कहाँ थे? 31 दिसंबर को क्या डेट थी? 31 दिसंबर, सॉरी डेट थी क्या? दिन क्या था सर? गुरुवार को सर। मैं अक्सर ऑफिस में रहता हूँ, थोड़ा लेट तक काम करता हूँ मैं सर। और फिर मैं वहाँ से चलते हुए उस दिन मॉल गया। वहाँ की पनीर कचौड़ी बहुत अच्छी थी, तो 1 किलो पनीर कचौरी, 2 किलो वेफर्स, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए। रात को हमारे घर में पार्टी थी ना, इसीलिए। और उसके बाद में भैंस का दूध खरीदने गया मैं। दक्षिणेश्वर बना रही थी मेरी बीवी, वो पटना की है, लेकिन वो भैंस खत्म हो गई थी, दूध खत्म। सॉरी सर, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो राजेश भाई, वो 31 दिसंबर को रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक हम लोग इनके घर पे पार्टी मना रहे थे। देखा सर, ये लोग मेरे घर पर पार्टी कर रहे थे। हाँ, ये लोग मतलब सर आप भी तो थे राजेश भाई। तो मैंने कब ना कहा? मैं तो था ही ना, मेरा ही घर है ना सर। 801 साई दर्शन हाइट्स में मेरा फ्लैट है सर। साबित कर सकते हैं आप? बिल्कुल, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, सोसाइटी रिसीट सब है मेरे पास। राजेश भाई वो पूछ रहे हैं कि आप 31 को रात को वहाँ पर थे, वो साबित कर सकते हैं पार्टी में, है ना सर? ऐसा वो कैसे साबित करेंगे अभी? हाँ, शायद वीडियो किया था ना हमने उस दिन। हाँ, वीडियो अरे मेरे नया फोन है, रुको मैं अभी ज्योति को पूछता हूँ। रुको, अरे रुको, अभी ये क्यों खा रहे हो? ट्रांसलेट कौन करेगा फिर? करके बोलोगे तो। एक मिनट सर, कॉल ज्योति। Sorry, cannot recognize your voice. Calling ज्योति। अब वो चलता है सर, वो बात करता है सर। वंदना भाभी, हर्षद का फोन है मेरे 1 लाख के मोबाइल पर। ज्योति, तुम्हारे मोबाइल के दाम तो बदलते रहते हैं। राधिका, तुम्हें मोबाइल के दाम की पड़ी है? अरे भाई ज्योति बेटा, फोन तो उठाओ ना। स्पीकर। हेलो ज्योति। हाँ? वो 31 तारीख को रात को हमने राजेश भाई के घर पे पार्टी मनाई थी, उसका वीडियो मिल गया। मत भेजना, मिल गया। हाँ, मिल गया सर। ये देखिए, हाँ सर, ये क्या है, 9:45 बजे डेसिबल मीटर लेकर पहुंच गए थे ये जोशीपुरा जी हमारे फ्लैट में। हमारे साई दर्शन हाइट्स के बायलॉज के हिसाब से रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स आर नॉट अलाउड। रूल्स एटले रूल्स, जो फॉलो न करे वो फूल। हाँ मिस्टर बागले जी। टेटा बम का खून जिस हथियार से हुआ है, वो हथियार हमें
इस स्कूटर के ग्लव बॉक्स से मिला है। ये मेरा स्कूटर है। हाँ, ये मेरा स्कूटर है। मालूम है हमें, और खूनी भी इसी स्कूटर पे फरार हुआ है। बैंकॉक। हाँ, ये स्कूटर मैंने मेरे दोस्त सुधीर आनंद को बेचा था। वो बैंकॉक में है। अरे हाँ, सुधीर सुधीर सर, सुधीर। वो झालर रिवर्ट है बैंकॉक में, डुप्लीकेट कपड़ा की दुकान है सर। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किसी और को बेचा हो। लेकिन स्कूटर के पेपर्स अभी भी आपके नाम पे हैं। हाँ सर, वो दोस्त है तो इसलिए ट्रांसफर नहीं करवाया। कोर्ट में जब आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा तो आप वहां भी यही बोलोगे कि आपने पेपर ट्रांसफर नहीं कराए। हाँ सर, मैं यही कहूंगा क्योंकि सच तो यही है ना। सर, गलती हो गई। ये स्कूटर मैंने मेरे दोस्त के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया। और देखिए मिस्टर वागले जी, और तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चों, खास करके तुम लोग, कभी भी कोई भी वाहन अगर किसी को बेचो तो मेक श्योर कि वाहन खरीदने वाले के नाम पे ट्रांसफर किया हो, वरना देखा ना ऐसी मुसीबत हो सकती है। डैडी, मम्मी जेल जा सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पुराने स्केच थे आपने आशा ताई से पहले निर्मला ताई को दिए थे, याद है? हाँ तो? अरे हाँ, राइट अथर्वा। वंदु, निर्मला ताई ने अथर्व के भारी स्केट्स अपने हस्बैंड के सर पर मारे थे और निर्मला ताई का हस्बैंड अस्पताल में था, तो तुमने वो स्केट्स निर्मला ताई के नाम पर किए थे ना ट्रांसफर? कुछ भी यार, आज स्केट्स कौन ट्रांसफर करता है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट जोकिंग। टेक्निकली स्पीकिंग, स्केट्स नीचे पहिए तो वाहन ही हुआ ना। अच्छा, सेकेंडली बिल भी तुम्हारे नाम पे था। What nonsense, हाँ राज? अच्छा जोक था। अरे इंस्पेक्टर साहब, वंदना, ये स्केट्स। एक्चुअली सर, वो स्केट्स तो मैं क्या स्केट्स? एनीवे, आपके लिए गुड न्यूज है जी। असली अपराधी पकड़ा गया जिसने आपका स्कूटर चुराया था। क्या बात है, दैट्स ग्रेट न्यूज। जी, इस पे साइन कर दीजिए जी, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, प्लीज आप आए तो कुछ खा के जाइए। अरे नहीं, आप लोग। अरे नहीं प्लीज। हाँ, वो हम लोग बस खाने ही जा रहे थे। इफ यू डोंट माइंड, आप भी ज्वाइन कीजिए ना। ना मत कहिए, आइए प्लीज आइए। अरे सर, क्या डरा दिया था आपने। पुलिस वैन में लेकर गए और फिर वो गट्टे की सब्जी खाइए ना, मस्त। बच्चे की चड्डी। नहीं राजेश भाई, ये गट्टे की सब्जी ट्राई कीजिए, ऐसा कहा इन्होंने। बात करते हैं। हाँ, गट्टे की सब्जी। चलिए खाइए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।